फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑब्स्टिकल अवॉइड रोबोट। इस रोबोट की प्रोग्रामिंग हम मोबाइल से ही करेंगे और इस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे कि इससे 18 सेंटीमीटर के दूरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आए तो यह उससे पीछे हट जाए और लेफ्ट की ओर टर्न करे। साथ ही इसके प्रत्येक कंपोनेंट की डिटेल भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस रोबोट को बनाने के लिए यूज़ किया हूँ आर्डिनो नैनो। इस बोर्ड के अंदर 8 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर आईसी मौजूद रहती है। इस आईसी के अंदर 32 KB की फ्लैश मेमोरी इंक्लूड रहती है। इस आईसी को सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके ट्रिगर पिन से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव 340 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट होती है और जब यही वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इको पिन द्वारा रिसीव होती है और इसी ट्रांसमिट और रिसीव होने में लगे समय के अनुसार इस फार्मूले के द्वारा डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है और इसके द्वारा नापी गई दूरी लगभग एक्यूरेट होती है। इस वीडियो में मैंने स्केल पकड़ के दिखाई हुई है। आगे हम देखेंगे कि मैंने इसके लिए किस प्रकार से प्रोग्रामिंग की हुई है। रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज़ किया हूँ 2 बियो मोटर्स। ये है L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी। ये आईसी 9 या 12 वोल्ट की सप्लाई को मोटर के साथ कनेक्ट करता है और मोटर को कोड के अनुसार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये है बजर। जब रोबोट के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इससे फ्रीक्वेंसी में साउंड निकलती है। सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। पीछे में बेस के लिए कैस्टर व्हील का यूज़ कर रहा हूँ। अब चलिए इस रोबोट को तैयार करते हैं। सभी कंपोनेंट को जोड़ने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। इस रोबोट का कनेक्शन इस सर्किट डायग्राम के अनुसार कर रहा हूँ। अब चलिए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। इस डाटा केबल को टीजी के साथ कनेक्ट करके टीजी को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मोबाइल से प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको आर्डिनो ड्राइड ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा एवं कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस रोबोट की पूरी डिटेल मैंने अपने वेबसाइट में डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही यदि रोबोटिक्स से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब चलिए इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आर्डिनो ड्राइड ऐप ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें वाइट सेटअप के ऊपर की ओर हम जो भी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसे इंक्लूड करना पड़ता है और जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे उसे आर्डिनो बोर्ड के किस पिन से कनेक्ट कर रहे हैं उसे डिफाइन करना पड़ता है। और जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे इस प्रोग्राम में हम डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए डिस्टेंस नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे और ड्यूरेशन नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस के अंदर 1 2 3 4 5 इस प्रकार की वैल्यू आ सकती है। तो डिस्टेंस और ड्यूरेशन के आगे हम लॉन्ग डाटा टाइप या इंटीजर डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। बस यही सारी चीज़ें वाइट सेटअप के ऊपर डिफाइन करना रहता है। और वाइट सेटअप के अंदर कौन सा पिन इनपुट है, कौन सा पिन आउटपुट है, यही डिफाइन करना पड़ता है। और इतना प्रोग्राम आर्डिनो बोर्ड केवल एक बार रीड करता है। और वाइड लूप के अंदर हमारा मेन प्रोग्राम रहता है जो इनफाइनाइट समय तक चलते रहता है या बार बार रिपीट होते रहता है।
यही आर्डिनो प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है, या सिंपल शब्दों में कहें तो तरीका है या मेथड है। इस प्रोग्राम में हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पिन को डिफाइन करेंगे और वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। पिन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हैश डिफाइन लिखना है, उसके बाद पिन का नाम लिखना है। मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रिगर पिन को डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए ट्रिगर पिन लिख रहा हूँ। उसके बाद किस पिन से कनेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर लिखना है। उसके बाद मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के इको पिन को डिफाइन कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले बिना स्पेस दिए हैश डिफाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद स्पेस देकर इको पिन लिख रहा हूँ, उसके बाद स्पेस देकर पिन का नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं राइट मोटर के फर्स्ट टर्मिनल को डिफाइन कर रहा हूँ, इसका नाम मैं राइट M1 लिख रहा हूँ। आप इसके स्थान पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है कि जो नाम आप लिख रहे हैं नीचे भी वही नाम लिखेंगे। और इसे डिजिटल पिन 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार राइट मोटर के सेकेंड टर्मिनल को भी डिफाइन कर रहा हूँ और इसे डिजिटल पिन 3 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार लेफ्ट मोटर के फर्स्ट टर्मिनल का नाम लेफ्ट M1 रख रहा हूँ और इसे डिजिटल पिन 4 से कनेक्ट कर रहा हूँ। एवं इसी प्रकार से लेफ्ट मोटर के सेकेंड टर्मिनल को भी डिफाइन कर रहा हूँ और इसे डिजिटल पिन 5 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार बजर पिन को भी डिफाइन कर रहा हूँ और इसका नाम बजर रख रहा हूँ और इसे आर्डिनो बोर्ड के डिजिटल पिन 13 से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो वेरिएबल यूज़ करेंगे उसे डिफाइन कर रहा हूँ। इसके लिए लॉन्ग डाटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन डाटा टाइप के अंदर केवल 16 बिट्स तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग के अंदर 32 बिट्स तक के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मैं ड्यूरेशन और डिस्टेंस दोनों के लिए लॉन्ग डाटा टाइप का यूज़ कर रहा हूँ। वेरिएबल के अंत में सेमीकोलन का यूज़ करना है और जब दो वेरिएबल एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच कामा का यूज़ करना है। अब आते हैं वाइट सेटअप के अंदर। इसमें कौन सा पिन इनपुट है और कौन सा पिन आउटपुट है, इसी को बताना रहता है। इसके लिए पिन मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट में पिन का नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद कामा लगाते हैं, कामा लगाने के बाद यह इनपुट है या आउटपुट है उसे शो करते हैं। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ट्रिगर पिन से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट होती है, इसलिए इसे मैंने आउटपुट सेट किया है। इसी प्रकार इको पिन से अल्ट्रासोनिक वेव रिसीव होती है, इसलिए इसे मैंने इनपुट सेट किया है। इसी प्रकार सभी मोटर के पिन को आउटपुट सेट कर रहा हूँ और बजर के पिन को भी आउटपुट सेट कर रहा हूँ। याद रखें कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें पिन मोड को लिखते समय एम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है और बाकी सभी को स्मॉल लेटर में लिखना है। और यदि वेरिएबल के नाम को स्मॉल में लिखे हैं तो सभी जगह स्मॉल में लिखेंगे और यदि कैपिटल में लिखे हैं तो सभी जगह कैपिटल में लिखेंगे। और इस प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन और कामा का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वाइट सेटअप के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसे बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले वाइट सेटअप लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम को लिखेंगे। उसके बाद आते हैं वाइड लूप में। इसमें मैं सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। इसके लिए मैं डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन से हाई और लो वैल्यू का सिग्नल सेंड कर सकते हैं। हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट और लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रिगर पिन से अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले ट्रिगर पिन को 2 माइक्रोसेकंड के लिए लो करेंगे, उसके बाद 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई करेंगे, उसके बाद फिर से लो करेंगे, जिससे अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रिगर पिन से अल्ट्रासोनिक वेव पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। डिजिटल राइट को लिखते समय यह ध्यान रखना है कि इसमें W कैपिटल रहेगा और हाई और लो लिखेंगे वह भी कैपिटल रहेंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में कामा और लास्ट में सेमीकोलन को लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के इको पिन से अल्ट्रासोनिक वेव को रिसीव करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे
और इसे ड्यूरेशन के अंदर स्टोर करेंगे। इसके लिए मैं पल्स इन कमांड का यूज़ कर रहा हूँ और इको पिन को हाई कर रहा हूँ। अब मैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ। हमें ड्यूरेशन या टाइम मिल चुका है, इसे हम अल्ट्रासोनिक वेव के स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड होती है 340 मीटर प्रति सेकंड। इसे सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करेंगे तो 0.034 आएगा। इसे 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव एक ही डिस्टेंस को 2 बार कवर करती है। एक बार ट्रांसमिट होती है और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापस आती है। इस कोड से हमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में मिल चुका है। अब आगे की प्रोग्रामिंग में हम इसी डिस्टेंस को यूज़ करने वाले हैं। अब आते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। यह सी प्रोग्रामिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट के अंदर हम इस प्रकार का प्रोग्रामिंग लिखते हैं कि यदि मुझे डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर से कम मिल रही है तो इस मोटर को ऑन कर देना या इस मोटर को रिवर्स कर देना या दोनों मोटर को ऑन कर देना या दोनों मोटर को ऑफ कर देना, या टेम्परेचर सेंसर से मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है तो एसी को ऑन कर देना या एसी को ऑफ कर देना, या इस सेंसर से मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है तो इस सर्किट को ऑन कर देना या इस सर्किट को ऑफ कर देना। इस टाइप का स्टेटमेंट हम इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। इसी को मैं इस कोड में लिख रहा हूँ कि यदि मुझे डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिल रही है तो हम चाहते हैं कि हमारा रोबोट आगे की ओर चले, मीन्स दोनों मोटर को फॉरवर्ड रोटेट कराना होगा। उसके लिए लिख रहा हूँ डिजिटल राइट मोटर का फर्स्ट टर्मिनल लो रहे, उसके बाद डिजिटल राइट मोटर का सेकेंड टर्मिनल हाई रहे। इससे हमारा राइट मोटर जो है फॉरवर्ड रोटेट करने लगेगा। इसी प्रकार से लेफ्ट मोटर के लिए लिख रहा हूँ डिजिटल राइट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लेफ्ट M1, उसके बाद कामा, उसके बाद कैपिटल में लो, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। इसी प्रकार से लेफ्ट मोटर के सेकेंड टर्मिनल को हाई कर रहा हूँ जिससे L293D मोटर ड्राइवर IC के लेफ्ट मोटर के सेकेंड टर्मिनल में हाई मीन्स 5 वोल्ट का सिग्नल जाएगा और फर्स्ट टर्मिनल में लो मीन्स 0 वोल्ट का सिग्नल जाएगा, जिससे लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड रोटेट करने लगेगा। इफ स्टेटमेंट को लिखते समय ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जिसे रन कराना है उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इस प्रोग्राम से हमारा रोबोट यदि डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आगे की ओर चलने लगेगा, मीन्स दोनों मोटर फॉरवर्ड रोटेट करेगा। याद रखने के लिए इस प्रकार का कमेंट लिख सकते हैं। इसके लिए डबल स्लैश लगाना है, उसके बाद वो लाइन ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी। इस लाइन को आर्डिनो बोर्ड रीड नहीं करता है, इसे केवल हम अपने जानकारी के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि यदि डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से कम है तो रोबोट रुके, उसके बाद पीछे जाए, उसके बाद राइट की ओर टर्न न करे। तो हम इसी के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। इफ के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस के बाद लेस देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद 18 लिखेंगे और जो प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि यदि डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से कम हो तो बजर से साउंड निकले। इसके लिए मैं टोन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद पिन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कामा लगा के साउंड की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके बाद कामा लगा के डिले लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि यदि डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से कम हो तो मोटर रुक जाए। इसके लिए हम मोटर ड्राइवर IC के सभी पिन पर लो सिग्नल सेंड करेंगे। उसके बाद हम डिले फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये फंक्शन सभी मोटर के सिग्नल को मिली सेकेंड में जितना समय लिखेंगे उतने समय तक लो करके रखेगा। हम चाहते हैं कि 700 मिलीसेकंड तक सभी मोटर ऑफ रहे। उसके लिए डिले लिखने के बाद ब्रैकेट में 700 लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि रोबोट 500 मिलीसेकंड के लिए पीछे जाए। इसके लिए मैं राइट मोटर के सिग्नल को हाई लो और लेफ्ट मोटर के सिग्नल को भी हाई लो किया हूँ। उसके बाद रोबोट को 500 मिलीसेकंड तक रोक के रखेंगे। इसके लिए मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और डिले को चेंज कर रहा हूँ।
इसके बाद हम चाहते हैं कि रोबोट लेफ्ट की ओर टर्न करे। इसके लिए हमें राइट मोटर को फॉरवर्ड रोटेट कराना होगा। इसके लिए मैं राइट मोटर के सिग्नल को लो हाई कर रहा हूँ और लेफ्ट मोटर के सिग्नल को लो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 500 मिलीसेकेंड डिले का यूज़ कर रहा हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट इस इफ स्टेटमेंट का है और ये कर्ली ब्रैकेट इस वाइट लूप का है। अब कोड को करते हैं कंपाइल। कंपाइलर यही चेक करता है कि आपने कोड में कहीं गलती तो नहीं की है, और गलती की है तो किस लाइन में गलती की है और क्या गलती की है, इसे नीचे की ओर शो कर देता है। देख सकते हैं कि इसने एरर को शो कर दिया है और ये बता रहा है कि आपने 24 नंबर की लाइन में गलती की है। आप डिले माइक्रोसेकंड को इस प्रकार से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो चलिए डिले माइक्रोसेकंड को सुधार लेते हैं और इसे डिले माइक्रोसेकंड्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस बार हमारा कोड फिनिश हो चुका है। अब चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं अपलोड। यदि आप पहली बार आर्डिनो बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जाना है आपको 3 डॉट में, उसके बाद जाना है सेटिंग में, उसके बाद जाना है बोर्ड टाइप में, उसके बाद जाना है आर्डिनो में। आर्डिनो में जाने के बाद आप जो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, नैनो यूज़ कर रहे हैं या यूनो यूज़ कर रहे हैं, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर भी यदि कंपाइल हो जाने के बाद कोड अपलोड नहीं हो रहा है तो यह ऐप नीचे में शो कर देता है कि आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत है। अब चलिए कोड को करते हैं अपलोड। अब हमारा कोड सक्सेसफुली आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो चुका है। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार साइंस से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।